नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज जो क्लास रहेगी बेटा, जो क्लास आपकी रहेगी, चैप्टर आपका रहेगा फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट सिंबल हैं उसकी क्लास रहेगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट पूरी सिलेबस की क्लास मैंने करा दी है, लाइव क्लास याद रखना है। तो आज की क्लास में मैं पूरे के पूरे सिंबल बताऊंगा कि पहला चैप्टर में आपको क्या इम्पोर्टेंट सिंबल है। और इससे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आपको डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को भी डाउनलोड करना है। उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, चाहे आप पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, आर्ट्स कॉमर्स कोई भी हो, तो आप किसी बैकग्राउंड से उस सारे मटेरियल हम उसमें धीरे धीरे प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से 10 में मदद करी उस तरीके से 11 12 में मैं आपको पूरा एमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आपको बताता हूँ, चैप्टर का नाम है आपका क्या, समुच्चय, जिसको बोला जाता है सेट, ठीक है। समुच्चय मतलब क्या होता है, सेट। अब बात आती है कि यार समुच्चय मतलब सेट होता क्या है। तो क्या लिखा है हिंदी में कि वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई वस्तु होगी उनके समूह को बोला जाएगा। समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप। चाहे वो आप ABCD का ग्रुप हो, ABCD में भी अलग अलग डिवाइड करा है, चाहे आपके अल्फ़ाबेट में इसमें डिवाइड करा हो। आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वेल डिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि ट्रायंगल, अब ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज, तो त्रिभुज में बहुत तरीके के त्रिभुज होते हैं जिसको हम सही फॉर्म में इनको अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं नंबर्स की, नंबर्स मतलब क्या होता है, संख्याओं की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि संख्याओं में भी वो उस तरीके की होती हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि अभाज्य संख्या निकालो या प्राइम नंबर का सेट करिए, समुच्चय बताइए, या आपका सम संख्या हो सकता है या आपका विषम संख्या हो सकती है। तो ये सब क्या कहलाता है, सेट, जिनको हम सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है, उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कि उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब क्या होता है, सबसेट्स। इसका भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट। इसमें क्या है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो A, B उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। जैसे अब इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ, क्या लिखा है, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, सबसेट होगा ऑफ बी, मतलब ए के जो भी नंबर रहेंगे वो बी में सब में प्रेजेंट होना चाहिए। इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ऐसे ही इन्होंने बताया कि अगर आप कोई सेट ए लेते हो और एक सेट, दूसरा सेट क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा, तो ए के एलिमेंट्स बी में पूरे के पूरे तरीके से क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, उपसमुच्चय, मतलब सबसेट बोला जाता है। इसी तरीके से इसमें एक साइन जो है आता ही आता है एग्जाम में, बहुत बार इससे पूछा हुआ है, क्वेश्चन है आपसे, बहुत देखने को मिलेंगे इसमें आपको। तो अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे कि ये साइन आपको दिख जाता है, इस साइन को बोला जाता है इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ बोला जाता है। क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ। जिसमें कि आपको बताया गया है, जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आपको इसमें बोला है इंटरसेक्ट में, आपको बोल देगा कि बताइए भैया आपको ए इंटरसेक्ट बी फाइंड आउट करो। क्या बोल देगा आपसे, ए इंटरसेक्ट बी फाइंड आउट करो, जिसमें कि आपको ए जो दिया है, ए आपका दिया 1 3 5 दिया है। उसके बाद बी की बात करूं, बी कितना दिया, 1 2 3 दिया। जब भी आपका बीच में इंटरसेक्ट का साइन आता है, इसमें आपको देखना है ए जो रहेगा, ए के जो एलिमेंट्स मतलब अव्यय जो रहेंगे वो इसमें होना चाहिए। और देखो इसमें आपको दिख रहा है मात्र 1 जो है इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है, लेकिन इधर 5 है इधर 2 है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, या इंटरसेक्ट बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में दिखना चाहिए, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ 1, तो ये 1 हो जाएगा, कॉमा 3 इधर है, कॉमा 3 इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। तो इस साइन का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब आता है इसके बाद तुम्हारा अगला आता है, अगला साइन आपको दिमाग में रखना है, ये आता है तुम्हारा क्या, यूनियन। देखिए दिख रहा होगा आपको, देखो सीधा सीधा है, यू का साइन बना है, यू मतलब यूनियन, मतलब क्या होता है, संघ। जिसमें कि आपको एक ए दिया है, ए दिया है 1 2 3,
बी जो दिया है 3 4 5 दिया। अब आप में याद रखना है यूनियन का मतलब, संग मतलब क्या होता है, यूनिट, मतलब इसको आपको मिला के लिखना सीधा सीधा। तो ए यूनियन बी, ए संग बी, तो देखो ये 1 2 ये 3 लिखा। अब देखो यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, जब इनको मिला के लिखेंगे तो 3 को आपको एक ही बार लिखना, दो बार इसको आपको नहीं लिखना। फिर क्या हो जाएगा 4 5। तो यहाँ तक आपको आया समझ में कि नहीं है? तो इस तरीके से ये यू साइन जो रहेगा इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, ये ई मतलब क्या होता है आपका बेटा, एलिमेंट्स जिसको बोला था, एलिमेंट बोला जाता है, या इसको सबसेट भी बोला जाता है, जिसका अर्थ अगर हिंदी में बात करूं तो अस्तित्व में नहीं। क्या होता है, अस्तित्व में नहीं। जैसे कि एक अपन ने क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल लिया है, आपको दिया है ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 दिए, ए इक्वल ये नंबर दिए। नंबर 1 पे क्वेश्चन पूछा है 5 ब्लैंक ए दिया। अब आपसे पूछा है बताइए कि इसमें ये वाला साइन आएगा कि इसमें नॉट इजिकल टू वाला आएगा, नॉट एन एलिमेंट्स, है ना। अगर एलिमेंट्स का मतलब, अव्यय का मतलब होता है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और इसका मतलब होता है इसमें प्रेजेंट नहीं होना। अब मुझे बताइए ये ए जो है, ए के अंदर क्या 5 आ रहा है क्या? आप खुद बोलोगे, देखो कहाँ आ रहा है 5, ये आ रहा है। तो ए के अंदर 5 आ रहा है, तो इसलिए इसमें साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। आया सभी को समझ में? फिर सेकंड क्वेश्चन इनने बोल दिया है ए ब्लैंक 8 ब्लैंक ए दे दिया है। अब आपसे पूछा है कि ए के अंदर क्या 8 आ रहा है क्या? अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6, भाई इसके अंदर 8 नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या जाएगा, अस्तित्व में नहीं है, नॉट एन एलिमेंट, मतलब इसमें ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब सीधा सीधा इसके अंदर, ए के अंदर 8 नहीं है, इसलिए इस साइन का यूज़ करते हैं। आया सभी को समझ में भैया? चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ये अभी जस्ट हम पढ़ के आए, सबसेट मतलब क्या होता है, उपसमुच। यहाँ पे आपको सिंबल के थ्रू में समझा दूंगा। फिर ये सी जैसा बना होता है, ये सबसेट कहलाता है। इसमें क्रॉस लगा है, अगर मैंने इसको काट दिया तो इसका मतलब सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, और इसका मतलब सबसेट है। तो देखो आपको ये नंबर दिए हैं 2 3 4, ये मान लो आपके पास कोई ए है, ये आपके पास कोई बी है, तो इस वाले ए वाले में लिखा है 2 3 4 दिया है, बी वाले में दिया 1 2 3 4 5 दिया। अब आपको याद रखना है ए के एलिमेंट्स, याद रखना है ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट में होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, 2 यहाँ है, 2 इधर दिख रहा है, हाँ 2 है, तो देखो ये 2 दिख रहा है, यहाँ से ये 2 दिख रहा है 2, यहाँ पे आपका 3 लिखा है, यहाँ से आपका कितना लिखा है 3, यहाँ पे आपका 4 लिखा है, और यहाँ पे आपका लिखा है 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपना सबसेट, मतलब उपसमुच्चय। कैसे पहचान करी आपने, डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि ए के जो एलिमेंट्स जो होंगे, ए के जो अवयव होंगे वो बी में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, ये लिखा है ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा है, फिर ये ब्लैंक लगा है, बी कॉमा सी कॉमा डी लिखा है, तो अपन चेक करेंगे सेम वही, ए के जो रहेंगे क्या बी में है क्या? चलो देखो ए यहाँ है, अरे ये तो है ही नहीं है भैया, बी चेक किया, वी यहाँ से आ गया, बी है, सी से सी, तो इसमें क्या रूल होता है, तीनों प्रेजेंट होना चाहिए बी में, तो इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा नॉट इजिकल टू, मतलब बराबर इसमें नहीं है, ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट होगा। ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये कुछ सिंबल देखिएगा, 7 नंबर पे अगर ये वाला सिंबल बना है तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है, या त्रिभुज भी बोल सकते हैं, या ट्रायंगल भी बोला जाता है इसको। ये होता है फाई का सिंबल होता है। फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, जो कि रिक्त समुच्चय में इसका यूज़ करा था। रिक्त समुच्चय में इसका मतलब, रिक्त समुच्चय का मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर उसमें प्रेजेंट नहीं है, खाली दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसको फाई भी बोला जाता है। एक आता है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे सिंबल अच्छे से देख लेना। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास पूरी देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी लगेगा, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, ठीक है। और ऐप को जरूर डाउनलोड करना है आपको, डुग्गू कोचिंग सेंटर की, ठीक है। तो ये सिंबल जरूर नोट डाउन करना है आपको।